मेरा नाम अमीना अल हसन है। मैं शेख इब्राहिम अल हसन की इकलौती बेटी के रूप में पैदा हुई थी। एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम हमारे शहर में भारी था, जिनकी आवाज मस्जिदों के द्वार खोलती थी, विवाद सुलझाती थी और मेरे जैसे महिलाओं को बोलने से पहले ही चुप करा देती थी। बाहर से मेरा जीवन सम्मान और शीलता से लिपटा हुआ लगता था। लोग हमसे गुजरते हुए अपनी नजरें नीची कर लेते थे। वे मेरे हिजाब, मेरी आज्ञाकारिता, मेरी कोमलता की प्रशंसा करते थे। वे कहते थे कि मैं धन्य हूँ। लेकिन हमारे घर के अंदर आस्था अनुशासन थी, प्यार सशर्त था। और जैसे ही मैं चलना सीखी, मैं झुकना सीखी, इससे पहले कि सपने देखना सीखूं, मैंने सूरा याद किए। और इससे पहले कि मुझे दया क्या होती है समझ आती, मैंने सीखा कि सवाल करना खतरनाक है और संदेह लज्जा। मेरी माँ अक्सर कहती, तुम्हारे पिता की प्रतिष्ठा तुम्हारी आत्मा है, इसलिए मैं खुद के अंदर गायब ही हो गई ताकि उसे बचाऊं। रात में जब घर शांत हो जाता और अजान की पुकार स्मृति में विलीन हो जाती, मैं जागती रहती और अंधेरे में फुसफुसाती, अल्लाह, मेरे सीने में इतनी खालीपन क्यों महसूस हो रही है। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरी प्रशंसा बढ़ी, लेकिन दबाव भी। मुझे सावधानी से देखा जाता था, सार्वजनिक रूप से सुधारा जाता था और लगातार उन पुरुषों के खिलाफ मापा जाता था जिनके जैसी मैं कभी नहीं बन सकती। मैंने लंबे समय तक नमाज पढ़ी। मैंने शांतिपूर्वक रोया ताकि कोई मुझ पर कमजोरी का आरोप ना लगाए। फिर भी मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो एक सवाल पूछता रहा, जिसका नाम लेने से मैं डरती थी। अगर अल्लाह दयालु है तो मुझे इतना अप्रिय क्यों लगता था। मैंने उस सवाल को एक घाव की तरह ढोया। और ऐसे कई पल थे जब मेरा हृदय किसी ऐसी चीज के लिए व्याकुल होता था जिसका नाम मैं नहीं जानती थी। कुछ ऐसा जो कानून से कोमल हो, कुछ ऐसा जो भय जैसा ना लगे। मुझे तब नहीं पता था कि वह भूख आध्यात्मिक थी। मुझे अच्छे से याद है, बचपन में मेरे हर हरकत की निगरानी रखी जाती थी और हमेशा मेरे पिता का उपदेश दया की बात करता, लेकिन फिर भी घर पर उनकी खामोशी किसी भी चीख से अधिक तीखी थी। और जब भी मैं गलतियां करती, उन्हें परिवार को दागदार करने वाले पाप के रूप में चित्रित किया जाता और पश्चाताप का मतलब आज्ञाकारिता था, चंगाई नहीं। सो मेरी हंसी भी मुझे एक अपराध जैसी लगने लगी। इस तरह मेरा जीवन एक ऐसा अकेलापन था जिसे नमाज कभी स्पर्श नहीं कर पाई, एक ऐसी ठंडक जिसे व्रत कभी गर्म नहीं कर सका। और मुझे शक होने लगा कि प्यार के बिना आस्था एक जेल बन जाती है। लेकिन मैंने उस विचार को दूर ढकेल दिया और मैं खुद से कहती कि सहनशीलता पवित्रता है। मैं खुद से कहती कि पीड़ा प्रमाण है। फिर भी हर रात जब मैं नमाज के लिए सिर जमीन पर रखती, मैं खुद को छोटा महसूस करती, अल्लाह के करीब नहीं बल्कि सिकुड़ती हुई महसूस करती। और इससे पहले कि आस्था भय बन गई और परिवार मेरी सबसे बड़ा खतरा बन गया, मैं विद्रोही नहीं थी, मैं अनैतिक नहीं थी। मैं एक बेटी थी जो अच्छी बनने की कोशिश कर रही थी, योग्य बनने की कोशिश कर रही थी, जीवित रहने की कोशिश कर रही थी। जब आस्था भय बनी तो वह एकदम से नहीं आई, वह चुपचाप मेरी जिंदगी में घुस आई, भक्ति के भेष में। मैंने महिलाओं को इमाम के कार्यालय में सिसकते देखा, लेकिन उन्हें उस हिंसा के लिए दोषी ठहराया जाता, उन्हें अल्लाह के लिए सहन करने को कहा जाता। हर बार जब मैं इन पलों को देखती, मेरे अंदर कुछ टूट जाता, लेकिन मैं खुद से कहती कि यह मेरी परीक्षा है, यह संदेह शैतान का फुसफुसाहट है और मैं अल्लाह से भ्रम दूर करने की प्रार्थना करती। लेकिन हर बार सन्नाटा ही जवाब देता। और पहली बार जब भय ने आस्था को पूरी तरह बदल दिया, वह मेरे पिता के जुमे के उपदेश के दौरान था, जब उन्होंने धर्म त्याग और विश्वासघात के बारे में बात की और इस्लाम छोड़ने को मौत से भी बदतर बताया। उनके शब्द तीखे थे और मुझे वे अपने सीने पर पत्थरों की तरह गिरते महसूस हुए। मैंने मस्जिद में चारों ओर देखा और पुरुषों को सिर हिलाते उनके चेहरों पर सहमति देखी, और उस पल मुझे एहसास हुआ कि हमारी आस्था में प्यार की सीमाएं हैं और वे सीमाएं भय से लागू की जाती हैं। और वह एहसास मुझे सताता रहा
मैं सो नहीं पाई। मैं हर उपदेश, हर आयत, हर चेतावनी को दोहराने लगी जो मैंने याद की थी। मैं ये सोचती कि सत्य को जीवित रहने के लिए धमकियों की जरूरत क्यों है। और एक समय आया, मैं टूट गई जब मेरी चचेरी बहन समीरा को विवाह प्रस्ताव ठुकराने के लिए समुदाय के सामने घसीटा गया। वह कांपती हुई खड़ी थी, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, जबकि बुजुर्ग उसे आज्ञाकारिता और लज्जा के बारे में लेक्चर दे रहे थे। मेरे पिता ने उसका बचाव नहीं किया। उन्होंने नजरें झुका ली और उन्हें उसकी गरिमा को टुकड़ों में उतारने दिया। मुझे याद है उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, चुपचाप मदद मांगती हुई जो मैं नहीं दे पाई। उस रात समीरा हमारी जिंदगी से गायब हो गई। हमें बताया गया कि उसे सुधारने के लिए भेज दिया गया है। किसी ने नहीं पूछा कि कहाँ, किसी ने उसके लिए दुआ नहीं की, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा टूट गया जो कभी ठीक नहीं हो सकता। मैं अपने मन में सवाल पूछने लगी कि अगर यह धार्मिकता थी तो यह इतना क्रूर क्यों लगता था। सम्मान का बोझ महिलाएं ही क्यों ढोए जबकि पुरुष अधिकार ढोए। दया सिर्फ सैद्धांतिक क्यों, लेकिन सजा वास्तविक। हालांकि मैं इन सवालों को जोर से बोलने की हिम्मत ना कर सकी, लेकिन मैं रात में मोबाइल की रोशनी सबसे कम करके उन वाक्यों को खोजती जो टाइप करने में शर्म महसूस होती। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं स्क्रॉल करती, डरते हुए कि अल्लाह जिज्ञासा के लिए ही मुझे सजा दे देगा। एक रात रोने से थककर मैं एक वीडियो को देखी जहां इस्लामी कानून की तुलना यीशु के शब्दों से की जा रही थी। हालांकि मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन एक वाक्य ने मुझे पूरी तरह रोक दिया। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं उन शब्दों को घूरती रही जैसे वे सांस ले रहे हों। विश्राम, ये सुनकर मेरा सीना सिकुड़ गया और आंसू स्क्रीन पर गिरने लगा, क्योंकि कुरान की कोई भी आयत जो मैंने याद की थी मेरी थकान से इतनी बात कभी नहीं की थी जितनी इस एक पंक्ति ने। और कई दिनों तक वह वाक्य मुझे सताता रहा। वह नमाज के दौरान, कामकाज के दौरान, उपदेशों के दौरान मेरे विचारों में गूंजता। मैंने उसे कुरान पाठ से दबाने की कोशिश की, लेकिन वह और जोर से गूंजने लगा। वह कोमल था, उसने धमकी नहीं दी, बल्कि उसने मुझे आमंत्रित किया। लेकिन यह किसी भी चेतावनी से ज्यादा डरावना था, और मुझे एहसास होने लगा कि जो आस्था केवल आतंक से जीवित रहती है वह आस्था नहीं, वह कैद है। और अब मैं अति सजग हो गई। हर नज़र, हर टिप्पणी के प्रति मुझे लगा कि मेरे विचारों पर भी निगरानी है। जिस अल्लाह को मुझे प्यार करना सिखाया गया था वह अब एक जेलर जैसा लगने लगा। फिर भी हृदय की गहराई में यीशु का एक वाक्य धड़कता रहा, जैसे हृदय की धड़कन, स्थिर और जीवंत। मैं उसे समझ नहीं पाई, मैं उसे समझना नहीं चाहती थी, लेकिन भूल भी नहीं पाई। वह पल था जब मेरी दुनिया चुपचाप लेकिन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गई। आस्था भय बन चुकी थी, और भय ने एक द्वार खोल दिया था जिसे बंद करने का मुझे तरीका नहीं पता था। और उस द्वार के पीछे एक नाम था जिसे बोलने की हिम्मत अभी मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ खुल रहा था, कुछ ऐसा जो खुद को दोषी ठहराए बिना समझा नहीं जा सकता। हर चेतावनी जो मैंने सीखी थी अचानक नाजुक लगने लगी। मुझे समझ आने लगा कि अगर सत्य सच्चा है तो उसे जंजीरों की जरूरत नहीं। सो मैंने सोचा, क्यों ना एक बार उस आमंत्रण को सुन लिया जाए, क्योंकि उसे अनसुना नहीं किया जा सकता। हालांकि मेरा हृदय कांप उठा, लेकिन वह रात जब यीशु मुझे ढूंढने आया, वह पवित्रता ऐसी नहीं थी जैसे मुझे पहचानना सिखाया गया था। कोई गरज नहीं, कोई स्वर्गदूतों का गान नहीं, कोई भय नहीं। यह थकान से शुरू हुआ। मैं एक और दिन रो रो कर सो गई थी। मेरा चेहरा अभी भी आंसुओं से भीगा और हृदय उन सवालों से भारी जो मैं चुप नहीं कर पाई थी। और मैंने कहा कि मुझे डरते डरते जीने से थकान हो गई है। मैं अब अंदर से मरना नहीं चाहती। अगर अल्लाह सच्चा है तो उसे यहीं आना होगा जहां मैं हूँ, क्योंकि मैं वहां ऊपर नहीं चढ़ सकती। और तभी नींद ने मुझे गहराई से और अचानक ले लिया, और मैं खुद को एक ऐसी जगह पर खड़ी पाई जो मेरे अपने कमरे से ज्यादा वास्तविक लग रही थी। वहां प्रकाश था, लेकिन वह मेरी आंखों को चुभा नहीं रहा था।
वह जीवंत लग रहा था और मैंने वहां किसी को भी देखने से पहले ही महसूस किया कि मुझे देखा जा रहा है। फिर मैंने अपना नाम सुना, जैसे वह हमेशा से प्यार का हिस्सा रहा हो, अमीना। और मैं मुड़ी और वहां वह था। मैं उसके चेहरे का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन मुझे तुरंत पता चल गया कि वह यीशु था। उनकी आंखों में अधिकार था और प्यार बिना शर्त का। और उसने मुझे उपदेश नहीं दिया, आरोप नहीं लगाया, उसने बस मुझे देखा और उस नज़र में हर बोझ जो मैं ढो रही थी उजागर हो गया। मैं बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरा गला बंद हो गया। मैं न्याय की अपेक्षा कर रही थी, लेकिन वह करीब आया और कहा, तुम भूली हुई नहीं हो। उन शब्दों ने मेरे अंदर कुछ खोल दिया और मैं घुटनों पर गिर पड़ी, भय से नहीं बल्कि क्योंकि मेरी ताकत चली गई थी। और मुझे ऐसे लगा जैसे वर्षों की लज्जा मेरे सीने से जहर की तरह बह रही है। मैं बिना रोक टोक के रोई, बिना शर्मिंदगी के, और प्रभु यीशु मेरे पास घुटनों पर बैठ गए। और भले ही उन्होंने मुझे छुआ नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मैं थाम ली गई हूँ और अद्भुत शांति मुझ में समा गई। और अब मुझे बाइबल के बारे में कुछ समझ नहीं था, सिद्धांत के बारे में कुछ नहीं, लेकिन मुझे केवल पता था कि मैं सुरक्षित हूँ। और मैं हाँफते हुए जागी। मेरा हृदय धड़क रहा था, तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था, और एक पल के लिए मैं घबरा गई कि मैंने जो कुछ सिखाया गया था उसका विश्वासघात किया है। लेकिन शांति मुझ में बनी रही और मैं अंधेरे में उठ बैठी। उसकी आवाज मेरे मन में गूंज रही थी कि तुम भूली नहीं गई हो। और मैंने वह रात जागकर बिताई, भय और लालसा के बीच फंसी हुई। और भोर होने पर जब मेरा परिवार नमाज के लिए उठा, मेरा हृदय कहीं और था। और उस दोपहर बाथरूम में बंद होकर शावर चलाकर मैंने अपना फोन खोला और उसमें बाइबल खोजी। और जब वो ऐप खुला और मैंने पहली बार यीशु के शब्द पढ़े, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, तो मेरे अंदर कुछ पहचान में आकर रोया। और मैंने कई दिनों तक गुप्त रूप से बाइबल ऐप को फोल्डर के पीछे छिपाकर, इतिहास डिलीट करके, खोजे जाने के निरंतर भय में जीती हुई इसे पढ़ा। हर आयत वर्षों से ढोए घाव पर पानी की तरह लगी और मुझे पहले कभी न महसूस हुई जीवंतता महसूस हुई। लेकिन यह सजा से ज्यादा डरावना था। मुझे डर था कि अगर मेरे परिवार को पता चला तो मैं उन्हें खो दूंगी, मैं अपना घर खो दूंगी, शायद मैं अपनी जान भी खो दूं। लेकिन मुझे यह भी पता था कि मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया था जिसे नकारा नहीं जा सकता। यीशु बहस करने नहीं आए थे, वे मुझे ढूंढने आए थे। सो हर रात मैं बाइबल की आयतों को दोहराया करती थी। और हालांकि मैं अभी भी नमाज पढ़ती, अभी भी अपने बाल ढकती, लेकिन मेरी आज्ञाकारिता की लय खो चुकी थी। और इसे मेरे परिवार ने मुझसे पहले नोटिस किया। मेरी माँ मुझे ध्यान से देखती, उनकी नजरें मेरे चेहरे पर ज्यादा देर टिकती, जैसे कुछ अपरिचित खोज रही हो। मेरे पिता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, जो असल में सवाल नहीं थे। तुम इतनी चुप क्यों हो? तुम हिचकिचाती क्यों हो? नमाज पढ़ते समय तुम डरी हुई क्यों लगती हो? हर शब्द मेरे गले को कसता जाता। और एक दिन एक चाची ने टिप्पणी की कि मैं अब अच्छी मुस्लिम महिला की तरह मुस्कुराती नहीं। और एक पड़ोसी ने ज्यादा कुरान कक्षाओं का सुझाव दिया। सो मेरे पिता ने मुझे एक इमाम से मिलवाने का इंतजाम किया, जो विद्रोही युवाओं को सुधारने के लिए जाना जाता था। मैं उसके सामने बैठी, हाथ मुड़े हुए सुनती रही जब उसने संदेह, नरक, धर्म त्यागियों के भाग्य के बारे में चेतावनी दी। उसके शब्द तीखे और धमकी से भरे थे, लेकिन मैंने जैसा सिखाया गया था सिर हिलाया। लेकिन अंदर मैंने कुछ नया उभरते हुए महसूस किया, जो विद्रोह नहीं बल्कि स्पष्टता कि अगर सत्य को जीवित रहने के लिए भय चाहिए तो वह पहले ही टूट चुका है। और वह विचार मुझे डरा गया। और दूसरी ओर घर पर मेरे प्रति दबाव बढ़ गया। मेरा फोन चेक किया गया, मेरा समय निगरानी में था। मेरी माँ रात में चुपचाप रोती, मुझे बताती कि मैं चिंता से अपने पिता को मार रही हूँ। इमोशनल ब्लैकमेल मुझे रस्सी की तरह लपेट लेता कि क्या तुम इस परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? क्या तुम हमारी लज्जा का कारण बनना चाहती हो? वास्तव में मैं उन्हें प्यार करती थी और यही सबसे क्रूर हिस्सा था,
क्योंकि वह प्यार हथियार के रूप में अब इस्तेमाल हो रहा था। सो हर रात मैं जागती, छत को घूरती और अल्लाह से सौदा करती। मैंने यीशु से कहा कि मैं अपने माता पिता को खो नहीं सकती। मैंने कहा कि अकेले रहने की ताकत मेरे पास नहीं। मैंने उनसे विनती की कि मुझे सत्य और सुरक्षा दोनों रखने दो, और अक्सर सन्नाटा ही जवाब देता। लेकिन वह खाली सन्नाटा नहीं जो मुझे पहले पता था। यह सन्नाटा इंतजार जैसे लगता था, जैसे सवाल मुझे वापस सौंप दिया गया हो। एक शाम मेरे पिता ने मुझे सीधे सामना किया। उन्होंने पूछा कि क्या मैं इस्लाम के हर उपदेश पर विश्वास करती हूँ, और मैं झूठ बोलना चाहती थी क्योंकि मैं जीवित रहना चाहती थी। लेकिन प्रभु यीशु का मेरा नाम पुकारते हुए चित्र मन में उभरा, कोमल और अटल, और मुझे लगा कि मेरे अंदर एक रेखा खींची गई है और पीछे हटना आगे बढ़ने से ज्यादा महंगा पड़ेगा। सो मैंने सावधानी से जवाब दिया कि मैं ईमानदारी से अल्लाह को खोज रही हूँ। और उनका चेहरा सख्त हो गया। और आज्ञाकारिता के बिना ईमानदारी विद्रोह है, उन्होंने कहा। और इसके बाद का भय काफी भयानक था। मेरे हाथ कांपते, पेट में गांठ बन जाती, हर आवाज मुझे चौंका देती। मैं छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को छिपाने लगी जिन पर हाथ से बाइबल की आयतें मैंने लिखी थी। और इन दिनों हालांकि मैं भयभीत महसूस कर रही थी, लेकिन मुझे अंदर से प्यार महसूस हो रहा था, और वह प्यार धीरे धीरे मुझे खड़े होना सिखा रहा था। और वह अंतिम पल अंधेरे में आया। अपने कमरे में अकेली मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठी, शरीर कांप रहा। मुझे पता था कि प्रभु यीशु को चुनने की कीमत क्या हो सकती है, क्योंकि मुझे कहानियां पता थी, सजाएं पता थी। मेरी आवाज मुश्किल से काम कर रही थी जब मैं शांत में फुसफुसाई, यीशु, भले ही वे मुझे मार डाले, मैं तुम्हें ही चुनती हूँ। और इसके बाद मैं छोटी और उजागर महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ बदल गया। मेरे निर्णय ने खतरे को हटा नहीं दिया, बल्कि उसने स्पष्ट कर दिया। और मैं जमीन से उठी, ये जानते हुए कि अब पीछे मुड़ना संभव नहीं। और वह दिन जब सब कुछ खुल गया, यह हिंसा से शुरू नहीं हुआ, बल्कि घने सन्नाटे के साथ। एक दिन नाश्ते के दौरान मेरे पिता ने मुझे देखा तक नहीं। मेरी माँ के हाथ चाय डालते समय कांप रहे थे, और किसी ने मेरा नाम नहीं लिया। और मुझे तब पता चल गया कि कुछ होने वाला है। उस दोपहर के बाद मेरा फोन छीन लिया गया, मेरा कमरा चेक किया गया। मैं दरवाजे पर खड़ी थी जब मेरे पिता ने हाथ से लिखे बाइबल के पेज को उठाया, और मेरे सावधानी पूर्वक अरबी अक्षर अब मेरे खिलाफ साक्षी थी। लेकिन मेरे पिता ने चिल्लाया नहीं, और इसलिए यह मुझे गुस्से से कहीं अधिक डराने वाला था। और उसने धीरे धीरे स्पष्ट रूप से एक सवाल पूछा ताकि कोई गलतफहमी ना हो। उसने कहा, क्या तुमने इस्लाम को छोड़ दिया है? और मैंने सिर झुकाया और मैंने कहा, मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ। और इसके बाद कमरा अराजकता में बदल गया। मेरी माँ चीखी जैसे किसी की मौत हो गई हो। मेरे पिता का चेहरा कुछ ऐसा हो गया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, दुख और क्रोध का मिश्रण। और मेरे पिता ने चिल्लाया, मूर्ति पूजक, गद्दार। और फिर हमारे पड़ोसी बुलाए गए और फैसले किए गए कि मैं अब उनकी बेटी नहीं रही, मैं एक समस्या बन गई जिसे सुलझाना था। उन्होंने कहा कि वे सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वे परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं, और मेरी कलाइयां बांध दी गई। मैंने विरोध नहीं किया। इसके बाद मुझे गाड़ी में बैठाकर शहर से दूर ले गए। इसके दौरान किसी ने मुझसे बातें नहीं की, और मैं चुपचाप प्रार्थना कर रही थी। मैं कह रही थी, यीशु कृपया मेरे साथ रहना। और अचानक गाड़ी वहीं रुकी जहां जमीन नरम थी। फिर मुझे बाहर खींचा गया। मेरे पैर मिट्टी पर फिसल रहे थे जब मुझे समझ आ गया कि वे क्या करने वाले थे। मेरी घुटने कमजोर पड़ गए। मेरी माँ ने मेरी आंखों से नजरें ना मिलाई। मेरे पिता आयतें पढ़ रहे थे और उन्होंने मुझे जमीन में उतारा। ठंडी मिट्टी मेरे टांगों पर दब रही थी, और तब मैं चीखी, विरोध में नहीं बल्कि भय से। मेरी आवाज टूट गई जब मिट्टी मेरे सीने, कंधों और चेहरे पर गिरी, और मेरे सामने अंधेरा घिर आया। वजन असहनीय था। मैं हाँफ रही थी। मिट्टी मेरे मुंह और नाक में भर गई।
और घबराहट ने मुझे चीर डाला। मैंने इस्लाम छोड़ने के बारे में सुनी हर चेतावनी के बारे में सोचा, हर उपदेश, हर धमकी, और एहसास हुआ कि वे सही नहीं थे। और उस घुटन भरे अंधेरे में मुझे मौत करीब आती महसूस हुई। मेरे फेफड़े जल रहे थे, मेरा शरीर ऐंठ रहा था, और उसी पल में भय से वंचित, पहचान से वंचित, सब कुछ से वंचित, मैंने पूरी तरह समर्पण कर दिया। मैंने कहा, यीशु मुझे स्वीकार कर लो, और शांति ने मुझे घेर लिया। मैं अब अंधेरे में अकेली नहीं थी, मुझे उसकी उपस्थिति महसूस हुई, सांस से भी करीब, हवा से भी कोमल। मेरे विचार धीमे हो गए, मेरा शरीर कमजोर पड़ गया। मुझे याद है, मैंने सोचा कि अगर यही मौत है तो यह खाली नहीं है। और मेरी चेतना धुंधली होने लगी। मुझे नहीं पता था कि क्या मैं फिर जागूंगी, मुझे नहीं पता था कि क्या कोई मुझे ढूंढेगा। मुझे केवल यह पता था कि उन्होंने जो दफनाया था वह अब डरा हुआ नहीं था। और आखिरी चीज जो मुझे याद था वह थी मेरी बची खुची सांस से यीशु का नाम पुकारना। और मुझे नहीं पता कितने घंटों बाद, लेकिन किसी ने मुझे ऊपर खींचा। हवा इतनी जोर से मेरे फेफड़ों में घुसी कि लगा वे फट जाएंगे, और मैं चीखी, भय से नहीं बल्कि सदमे में। और अब चारों तरफ प्रकाश था, और मुझे कीटाणुनाशक की गंध आई और मशीनों की आवाजें। लेकिन एक पल के लिए मैंने सोचा कि क्या मैं मर चुकी हूँ? क्या यह कोई अजीब परलोक है? फिर एक औरत झुकी और उसने कहा कि वहां के चरवाहों ने मिट्टी के नीचे कुछ हिलने की आवाज सुनी। और जब पुलिस आई, सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, और मैंने सावधानी से अस्पष्ट जवाब दिए। मैंने नाम नहीं लिए, क्योंकि मुझे सच्चाई जल्दी बोलने के परिणाम पता थे, और उनके द्वारा मुझे सुरक्षा तुरंत मिली, और मुझे मेरे परिवार के ढूंढने से पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया। और मेरी रिकवरी काफ़ी धीमी थी। रात में अक्सर दर्द मुझे जगा देता, लेकिन हर बार मैंने अद्भुत शांति का अनुभव किया, और मैं फिर से धीरे धीरे ईमानदारी से प्रार्थना करने लगी। मैंने यीशु से बात की जैसे वह मेरे पास हो, और मैंने उससे अपना शरीर जल्दी ठीक करने की गुजारिश नहीं की, बल्कि मैंने उससे प्रार्थना की कि मेरा दिल कठोर ना हो जाए। और क्षमा की भावना अप्रत्याशित रूप से मेरे अंदर आई। सो मैंने अपने परिवार को नफरत ना करने का चुनाव किया, और मैंने फिर से चलना सीखा। एक शाम जब मैं अस्पताल की खिड़की से सूरज को डूबते देख रही थी, मुझे एहसास हो गया कि मेरी पुरानी जिंदगी चली गई। परिवार से अब कोई सुलह ना होगी, कोई वापसी ना होगी, और दुख ने मुझे घेर लिया। लेकिन प्रभु यीशु ने उस दुख को ज्यादा समय तक रहने नहीं दिया, और उस शांति में मुझे कुछ गहरा एहसास हुआ कि भले ही उन्होंने मेरी कहानी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं जिंदा थी। और इसके बाद जब मैंने वह अस्पताल एक नए नाम और नई पहचान के साथ छोड़ा, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे बस इतना पता था कि मैं कभी वापस नहीं लौट सकती। और पहली बार मुझे निर्वासन आजादी जैसा लगा। मेरा कोई घर नहीं था, मेरा कोई परिवार नहीं था, कोई ऐसा अतीत नहीं था जिसे सुरक्षित समझ सकूं। हर रात मुझे भयभीत करता, और मेरा शरीर जाग जाता इससे पहले कि मेरा दिमाग याद दिला सके कि मैं सुरक्षित हूँ। और मैं घुटनों को थामे बैठ जाती और प्रभु यीशु का नाम पुकारती जब तक कि सांस धीमी ना हो जाए। और एक रात जब मैं उधार लिए गए फोन पर सांत्वना की तलाश कर रही थी, तभी मुझे एक ऑनलाइन चर्च मिला। मैं सिर्फ एक ऐसी आवाज सुनना चाहती थी जो क्रोध के बिना परमेश्वर के बारे में बोले, और मैं इसे छिपकर देखती रही, और मेरे आंसू बहने लगे जब मैंने लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बात करते हुए सुना। और उन्होंने यीशु के बारे में बात की जैसे वह करीब हो, जैसे वह मेरे जैसे घावों की परवाह करता हो। और धीरे धीरे मुझे विश्वास होने लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, और मुझे पता चला कि मेरे जैसे और भी लोग हैं, देश विदेश में बिखरे हुए, छिपे हुए विश्वासी, चुपचाप जीवित। और इसके बाद बाइबल मेरी दैनिक रोटी बन गया, और अब मैं परमेश्वर की संतान के रूप में खुद को देखना सीख रही थी। और समय के साथ बुरे सपने नरम पड़ने लगे, मेरे शरीर ने नई आदतें सीखी, और जब मैंने अपनी कहानी गुप्त रूप से साझा करना शुरू किया, मुझे गुमनाम धमकियां आने लगी। एक रात मैं घुटनों पर गिर पड़ी
और प्रभु यीशु से मैंने पूछा कि आज्ञाकारिता अभी भी इतनी महंगी क्यों लगती है। और उत्तर शब्दों के रूप में नहीं आया, बल्कि स्मृति के रूप में, कि उसने कभी सुरक्षा का वादा नहीं किया, उसने उपस्थिति का वादा किया। और यही सच्चाई मुझे स्थिर कर गया। और जितना अधिक मैं प्रभु यीशु पर केंद्रित हुई, उतना ही कम शक्ति मेरे अतीत की मुझ पर रही। एक शाम अपनी कहानी फिर से साझा करने के बाद मैं अकेली बैठी और कुछ अपरिचित चीज मुझ पर उतरती महसूस हुई। स्वतंत्रता काफी गहरी और स्थिर। और तब मुझे समझ आ गया कि मेरी आवाज अब भय की नहीं रही, वह प्रेम की थी। मैंने वो काम कर दिया था जो कभी असंभव लगता था, और वे धमकियां अब मुझे कब्जे में नहीं रखती। मेरी कहानी अब किसी और के हाथों में हथियार नहीं रही, यह परमेश्वर के हाथों में गवाही थी। उस रात आंखें बंद करते हुए मैंने प्रभु यीशु का धन्यवाद किया, खतरे को हटाने के लिए नहीं, बल्कि मेरी जंजीरों को हटाने के लिए। मुझे पता था कि परिणाम अभी भी होंगे, जोखिम अभी भी रहेगा, संदेह के क्षण अभी भी आएंगे, लेकिन मुझे यह भी पता था कि सत्य ने मुझे मुक्त कर दिया था और मैंने जीवन चुना था और जीवन ने मुझे चुना था। सो अब मैं शांतिपूर्वक जीती हूँ। मेरा जीवन दुनिया की नजरों में पहले से छोटा हो गया है, लेकिन यह पहले से कहीं अधिक पूर्ण है। मैं हर सुबह जागती हूँ बिना उस परिचित भय के भार से जो मेरी छाती पर दबाव डालता था, और मैं परमेश्वर से बात करती हूँ बिना शब्दों को नापे। और हालांकि प्रभु यीशु ने मुझे खोई हुई परिवार की जगह नया परिवार नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे नई तरह से लोगों से जुड़ने का तरीका दिया। अब लोग मुझे बहन कहते हैं, वे मुझसे प्रेम करते हैं। और विश्वास ने मुझे कमजोर नहीं बनाया, उसने मुझे ईमानदार बनाया। इसने पीड़ा को हटा नहीं दिया, बल्कि इसने एक अर्थ दिया। सो यदि आप खोज रहे हैं, यदि आप थक चुके हैं, यदि आप अदृश्य महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपको कोमलता से आमंत्रित करती हूँ कि आप प्रभु यीशु से कहें कि वह जहाँ भी आप हैं वहीं आपसे मिले। मैं यह कहानी क्रोध भड़काने या किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं साझा कर रही हूँ। मैं इसे साझा कर रही हूँ क्योंकि सत्य को आवाज मिलनी चाहिए, और क्योंकि कहीं से तो कोई सुन रहा होगा जिसकी जिंदगी मेरी पुरानी जिंदगी की तरह होगी। और यदि वह आप है तो आप अकेले नहीं हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह से परे नहीं हैं, क्योंकि मेरा जीवन इसका प्रमाण है। जब दुनिया तय करती है कि आप फेंकने लायक हैं, तब परमेश्वर इससे सहमत नहीं होता। और जब सुरक्षा देने वाले हाथ हथियार बन जाते हैं, तब परमेश्वर के हाथ आपके लिए खुले रहते हैं। और अब मुझे नहीं पता कि कल क्या लाएगा। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर के प्रति मेरी आज्ञाकारिता आगे चलकर क्या मूल्य मांगेगी, लेकिन मुझे यह पता है कि मैं कभी भी मेरे लिए खोदी गई उस कब्र में वापस नहीं लौटूंगी, क्योंकि मैं अब प्रभु यीशु की हूँ और उसमें मैंने शांति पाई है जो अंधेरे को आसानी से झेल लेती है।